नमस्ते साथियों, आज हम रीट 2022 के शिफ्ट 2 के पेपर L2 के लिए जो कि साइंस का पेपर था, उसमें जो 23 तारीख को संपन्न हुआ, उसके कौन कौन से प्रश्न आए, उनके क्या क्या उत्तर रहेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसमें एक पहला प्रश्न दे रखा था कि पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है। तो पोटेशियम का प्रतीक होता है K होता है, पोटेशियम का प्रतीक होता है। इसी क्रम में दूसरा प्रश्न दे रखा था कि घर्षण बल का घटता क्रम पूछा गया था इसमें। तो घर्षण बल का घटता क्रम के लिए सही आंसर रहेगा स्टैटिक का सबसे ज्यादा, उसके बाद में सर्फी, उसके बाद लोटनी, यानी ये क्रम सही रहेगा। स्टैटिक, सर्फी और लोटनी, लोटनी सबसे कम होगा, स्टैटिक सबसे ज्यादा, ये क्रम रहेगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा था कि अगर आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, 2 सेकंड का समय लगता है, तो 2 सेकंड में कितने कंपन करेगा। तो इसका सही आंसर कितना रहेगा, 100 रहेगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न दे रखा था कि महिलाओं का प्रसव हार्मोन कौन सा होता है। तो महिलाओं का प्रसव हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, वो महिलाओं का प्रसव हार्मोन होता है। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा था कि लकड़ी का चम्मच आइसक्रीम में डाला जाता है, तो उसका सिरा ठंडा होने की कौन सी विधि हुई थी। क्योंकि लकड़ी में कोई चालन नहीं होता है, इसलिए इसमें कोई भी विधि या कोई भी नहीं का ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम में अगर हम देखें, पूछा गया था कि एल्यूमिनियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है। तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट का सूत्र होता है Al3 होल ट्रिपल होता है। तो ये एल्यूमिनियम नाइट्रेट का सूत्र होता है। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा था कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी। तो इसमें CO2 प्लस में NO2 दोनों ग्रीन हाउस गैसें होती है। CO2 प्लस NO2 दोनों ऑप्शन, ये ऑप्शन सही रहेगा, CO2 प्लस NO2 वाला। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा है कि वायु प्रदूषण में कौन सी गैस सहायक नहीं है। यहाँ पर पूछा गया कौन सी गैस सहायक नहीं, तो इसमें ऑक्सीजन गैस सहायक नहीं होती है वायु प्रदूषण में। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा था कि संश्लेषित रेशे कौन से होते हैं। तो इसमें नायलॉन ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न था कि निष्पादन विधि से अलग कर सकते हैं। तो निष्पादन विधि से पूछा गया था कि निष्पादन विधि से हम किसे अलग कर सकते हैं। ऑप्शन के हिसाब से अनाज के कण व भूसे को हम निष्पादन विधि से अलग कर सकते हैं। इसी क्रम का अगला प्रश्न दे रखा था कि अगर r त्रिज्या का एक अर्धवृत्त है, उसके एक सिरे से दूसरे वृत्त सिरे तक जाने में विस्थापन तथा दूरी पूछा गया था। तो अगर विस्थापन होगा तो वो क्या होता है, 2r होगा, और दूरी पूछी जाए, दूरी होगी तो वो कौन कितनी होगी, πr होगी। ये क्या, एक r त्रिज्या के अर्धवृत्त की बात की जा रही थी, क्योंकि r त्रिज्या के अर्धवृत्त आ गया, यहाँ से यहाँ तक ये r दूरी आ गई। तो अगर विस्थापन पूछा जाएगा, यहाँ इस सिरे से अगर इस सिरे तक विस्थापन पूछा, मतलब सीधी दूरी पूछी, ये 2r आ जाएगा। और अगर टोटल दूरी पूछी जाए, तो दूरी यहाँ से घूम कर आएगा, तो उसके लिए πr आ जाएगा। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा था कि विशिष्ट सामान्य में सूत्र कौन सी विधि में होता है। तो ये विशिष्ट सामान्य आगमन विधि का सूत्र होता है। इसी क्रम का अगला प्रश्न दे रखा था कि दृश्य सामग्री नहीं है। तो ऑप्शन के हिसाब से चित्र विस्तारक यंत्र होता है, ये दृश्य सामग्री नहीं होता है। अगला प्रश्न दे रखा था कि सौर परिवार का सदस्य नहीं है। सौर परिवार का सदस्य कौन नहीं होता, उपग्रह होता है, ये सौर परिवार का सदस्य नहीं होते। ग्रह होते हैं वो सौर परिवार के सदस्य होते हैं, और वर्तमान में 8 ग्रह होते हैं, क्या सौर परिवार के सदस्य, 8 ग्रह होते हैं, सौर परिवार के सदस्य हैं। इसी क्रम में दे रखा था कि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है। तो परावर्तन कोण का मान पूछा था। हम जानते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर होता है, तो क्या परावर्तन के कंडीशन होती है। तो इसमें अगर आपतन का कोण का मान 30 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होता है, 30 डिग्री ही होगा। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा था कि एलईडी में कौन सा रंग उत्सर्जित होता है। तो एलईडी में जो ऑप्शन दे रखे उसी के हिसाब से उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही रहेगा। इसमें कुछ रंगों के क्रम दे रखे थे, लाल, हरा, पीला, नीला, सफेद के दे रखे थे। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा था कि प्रयोगशाला विधि आधारित है। तो प्रयोगशाला विधि होती है करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। और अगला प्रश्न दे रखा था इसी क्रम में कि खरीफ की फसल नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया था, यहाँ कौन से मटर की फसल होती है, वो खरीफ की फसल होती है, रबी की फसल होती है। इसी क्रम में पूछा गया कि संश्लेषित सूचक है। संश्लेषित सूचक है तो ये कौन सा होता है, फिनोल्फिन होता है, ये संश्लेषित सूचक होता है। और इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा था कि स्टोन प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता है। तो स्टोन प्रोटीन का अस्परावस्था में संश्लेषण होता है। ये समसूत्र विभाजन की प्रावस्था है, अस्परावस्था, उसमें इसका स्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न दे रखा था कि त्वचा का तेली होना क्या कहलाता है, या त्वचा का तेली होना, ऐसा कुछ दे रखा था कि त्वचा का तेली होना क्या कहलाता है, इसको क्या कहा जाता है, होलोक्राइन कहा जाता है। इसी क्रम अगला प्रश्न था कि सरल लूतक कौन सा होता है। तो सरल लूतक का इसके ऑप्शन की दृष्टि से सही होगा कोलेने काइमा, यह सरल लूतक सही रहेगा। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा था कि विटामिन ए से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न था कि खाद्य तना कौन सा है। तो खाद्य तना ऑप्शन के हिसाब से आलू सही रहेगा, आलू ऑप्शन सही रहेगा इसमें। और लेग्यूमिनोसी की जड़ों में पाया जाता है, ये प्रश्न दे रखा था, इसमें राइजोबियम पाया जाता है। लेग्यूमिनोसी है तो इसकी जड़ों में क्या पाया जाता है, राइजोबियम पाया जाता है। अगला प्रश्न था कि परिवार नियोजन योजना कब शुरुआत की गई। तो परिवार नियोजन योजना 1951 में शुरुआत की गई। इसी क्रम अगला प्रश्न था कि भारत में पवित्र उपवन है। तो इसमें ऑप्शन उपरोक्त सभी का ऑप्शन सही रहेगा। इसी क्रम अगला प्रश्न दे रखा है कि प्लोरिसिस का रोग कार्य क्या है। इसमें माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ऑप्शन सही रहेगा।
प्लूरिसी रोग होता है, छाती से संबंधित होता है, यानी फेफड़ों से संबंधित प्रभावित करता है, फेफड़ों से संबंधित रोग होता है। 2 प्रश्न दे रखे हैं कि सेक्शन विधि का किसका उदाहरण है और निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। तो ये इनका ऑप्शन उत्तर कमेंट में बता दिया जाएगा। इस तरह हमने रीट 2022 के शिफ्ट 2 के साइंस के पेपर का हमने यहाँ पर हल देखा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।